क्या आप हिंदी मीडियम से हैं और इतने मायूस क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी जस्ट इंग्लिश की वजह से। तो प्लीज टेंशन फ्री हो जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं ऑलमोस्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर वो कैप्स जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आप एसएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, या आईबीपीएस के लिए, या एसबीआई, या कैट, या यूपीएससी। चाहे जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, हर एग्जाम में ये चीज काम देगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि वो कैप्स हमेशा लोग कहते हैं मैं आपको रूट वर्ड से सिखाऊंगा, आपको इमेजेस से सिखाऊंगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो है, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या आईबीपीएस, या एसबीआई, या किसी भी एग्जाम के लिए, वहां पे रूट वर्ड या इमेज के थ्रू नहीं पूछता है, वहां पूछता है फिलर्स के थ्रू, स्पेशली जिसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो मैं आपको आज से पहले अभी तक किसी ने नहीं बताया वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। एंड याद रखिए मेरी बात, बस हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है बस आपके लिए, ताकि आप निराश ना हो। एंड किसी को आप ये मत कहिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आता। क्यों? आप इस सीढ़ी के इस पायदान पे खड़े हैं, ठीक? तो अपने आप को रोकिए मत, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, और आपके साथ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको 5 वोकैब्स बताऊंगा, एंड इन पांचों वोकैब की मीनिंग बताऊंगा आपको। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं 5 वोकैब्स को बेस करते हुए अलग अलग तरह के क्लोज टेस्ट करेंगे, फिलर्स करेंगे, ताकि आपको इस पे पूरी इतनी मजबूती आ जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड क्लोज टेस्ट एकदम हलवा बन के रह जाएगा आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फार्सिकल, फार्सिकल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सिली, यानी कि हास्यपद। जैसे कहते हैं ना कि क्या एकदम सिली सी बात कर रहे हो, बेतुकी बातें, राइट? तो उसे कहते हैं फार्सिकल। नेक्स्ट एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनक्लियर। एम्बी मतलब होता है बोथ, एंड वैलेंट मतलब स्पीकिंग। तो एस भी बोल रहा है, नो भी बोल रहा है, हाँ भी कह रहा है, नो भी कह रहा है। तो वो तो एकदम पूरा कंफ्यूजन में है ना। जैसे कि आप 3 साल से प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके बाद मन आपका डोल रहा है यार छोड़ दूं, चलो कोई जॉब कर लेता हूँ। फिर मन कर रहा है नहीं नहीं, पढ़ ही लेता हूँ। तो उस कंफ्यूजन सिचुएशन, उस दुविधा वाले सिचुएशन को बोलते हैं एम्बीवैलेंट। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। बट आप छोड़िए नहीं, प्लीज प्रिपेयर करते रहिए। क्यों? क्योंकि फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आता है। ठीक है। सो नेवर एवर स्टॉप विद द फेलियर, राइट? फेलियर को हटाइए एंड सक्सेस की सीढ़ी चढ़िए। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉनंड्रम, कॉनंड्रम मीन्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनंड्रम बोलेंगे। बट डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलना है, ठीक है? तो अब से आप ये याद लगा लीजिए, पहेली नहीं, इसको कठिन समस्या कहते हैं। रिकंडाइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कुछ समझने में, स्पेशली जैसे कि बड़े बड़े वो कैप्स, जैसे यही हो गया कॉनंड्रम, अगर अचानक से कहीं पूछ दिया तो आपको समझने में ही समय लगेगा, राइट? बट डोंट वरी, किसी पैसेज में या पैराजंबल में अगर आ जाए तो बहुत ही समस्या होती है, राइट, समझने में। बट आपको ये चीज नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि हाँ, मैं डिफिकल्ट अगर समझने में मुश्किलें आ रही हैं फिर भी मैं प्रयास तो जरूर करूंगा। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड है डिट्रीमेंटल, हार्मफुल। जैसे कि आपने सुना होगा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज हार्मफुल और इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंजूरियस या हार्मफुल ना बोल के डिट्रीमेंटल बोलिए, हानिकारक, राइट? अब चलिए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, तो जब कभी आप सेंटेंस देखेंगे क्लोज टेस्ट या फिलर वाले, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट यहाँ चले जाते हैं, राइट? तो ये गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहली चीज क्या करनी है, पहले पढ़िए सेंटेंस को कि एक्चुअल सेंस क्या है सेंटेंस का। द एंटायर ट्रायल टर्न्ड इनटू, ट्रायल यानी कि कोर्ट में कोई जजमेंट चल रहा है, राइट? टर्न्ड इनटू, तो वो पूरा ट्रायल जो है, जो भी सेशन चला, वो किसी चीज में बदल गया, स्पेक्टैकल। आफ्टर द मेन विटनेस, जो मेन गवाह था, ही शोड अप वेयरिंग अ क्लोन सूट, क्लोन सूट पहन के आया, और गाना, जो गाना था वो बंद ही नहीं कर रहा था। तो जो मेन विटनेस है, अगर वो गाना गाने लग जाए तो सारा माहौल कैसा बन जाएगा, हास्यास्पद बन जाएगा, राइट? तो अब देखिए, डिट्रीमेंटल हार्मफुल तो होगा नहीं,
एम्बिवेलेंट हो, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो हाउ टू क्रॉस द ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता ये अगर आपको आ गया, देन आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में, राइट। अब देखिए रिकंडक्ट, सॉरी यहाँ पे ये रिकंडक्ट यानी कि होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन होगा ही नहीं क्योंकि वो गाना गा रहा है। तो वो क्या बन गया, हास्यपद बन गया पूरा माहौल। ठीक है। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक काम करिए आप, जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, रीड, समझिए, सेंस को समझिए, अगर आपको ना आए तो मैं हूं ना। शी फेल्ट, ओके कहाँ गया, हाँ, शी फेल्ट कंप्लीटली, उसने महसूस किया क्या, अबाउट मूविंग अब्रॉड, मतलब बाहर जाने की सोच रही थी। टॉर्न बिटवीन एक्साइटमेंट, तो उसने कुछ महसूस किया, क्या महसूस किया और कौन सा सिचुएशन था ये भी जरूरी है। तो वो बहुत एक्साइटेड थी नए जॉब को लेके, लेकिन उदास भी थी बेचारी, क्यों, क्योंकि वो अपने फैमिली को छोड़ के, जैसे कि आप भी अपने फैमिली से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आप इस तैयारी को एकदम पूरे मन लगा के करिए, राइट। तो चलिए अब इसका आंसर खोजते हैं। डिट्रीमेंटल, हार्मफुल, हार्मफुल तो होगा ही नहीं, चोट थोड़ी ना लगा है, दुख थोड़ी ना हुआ है। रिकंडाइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फार्सिकल, सिली सिचुएशन नहीं है। एम्बिवेलेंट, यस, कंफ्यूजन में है बेचारी, बाहर जाने के लिए मौका मिला है, नए जॉब के लिए एक्साइटेड है, फिर ये भी, तो एकदम पूरी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। ओके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ही नहीं, कंफ्यूजन में है बेचारी। चलिए अब नेक्स्ट, द बोर्ड मेंबर स्पेंट आवर्स, देखिए किसी भी चीज पे घंटों काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, राइट। तो मतलब ऐसे सेंस बनाते रहिए। सो बोर्ड मेंबर्स क्या किया, ट्राइंग टू रिजॉल्व द एथिकल, मतलब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, और वेदर टू ऑटोमेट, मतलब प्रोडक्शन को ऑटोमेट किया जाए इन द कॉस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लोकल जॉब्स। मतलब इस बारे में गहराई से उन्होंने सोचा इस प्रॉब्लम के बारे में। तो कॉन्ड्रम, यस, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। रिकंडाइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं, ऐसी थोड़ी ना है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। मतलब समझने में दिक्कत हो रही है। देखिए समझने में दिक्कत कब होगी, जब कोई लेक्चर फिजिक्स से रिलेटेड हो एंड उसमें इतने फॉर्मूलाज भर दिए जाएं कि आपको कुछ समझ में ना आए, तो वहां पे रिकंडाइट यूज करिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप पहले ही प्रयास में छोड़ दें तो क्या समझ में आएगा। आप प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर रहे हैं, एंड उसके बाद तो हो ही जाएगा, राइट। सो कनंड्रम, डिट्रीमेंटल, हार्मफुल, हार्मफुल थोड़ी ना है ये, और सिली, नॉट एट ऑल, राइट। सो राइट आंसर क्या होगा, कनंड्रम, विच मीन्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या। अब देखिए प्रोफेसर ओ, यानी कि जो अभी मैं आपको बता रहा था, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का, अर्ली 17th सेंचुरी का जो मेटाफिजिक्स पे जो लेक्चर था प्रोफेसर का, वो इतना अच्छा क्या था ये नहीं पता, दैट ओनली, बस दो लोगों को समझ में आया, देखिए मतलब कठिन तो था नहीं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, क्यों, क्योंकि इतने फॉर्मूला से दिया होता है ना फिजिक्स में कि लोग साइंस से दूर भागते हैं। कंफ्यूजन नहीं था, हार्मफुल भी नहीं था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, फार्सिकल भी नहीं, मजाकिया थोड़ी ना था, राइट। अब चलिए अगले। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, मैं बस 30 सेकेंड्स के लिए रुकूंगा, झट से आप अपना आंसर दीजिए, बस। सब कुछ नहीं समझना है यार, बस जो समझ आए उसी के बेस पे, बस कॉन्टेक्स्ट और सेंस, बस इतना ही काम है। एक्सपर्ट्स वार्न, एक्सपर्ट्स ने कुछ वार्निंग दिया, वार्न मतलब वार्निंग, दैट स्टेइंग अप लेट नाइट एवरी नाइट, लेट एवरी नाइट, ओके, जैसे कि हम करते हैं पूरी रात पढ़ते हैं, राइट। बट एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दिया है कि those who staying up late every night to study would actually dash the students test score due to lack of rest। ओ, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि कुछ स्टडी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि आप देर रात तक पढ़ते हैं, तो या स्टूडेंट्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स रात में देर तक पढ़ते हैं उनके टेस्ट स्कोर इम्पैक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पूरा स्लीप या रेस्ट नहीं मिलता है। तो एक काम आप करिएगा, लेट्स से अगर आपका कल एग्जाम है, तो आज मत, आज पूरी रात प्लीज मत पढ़िएगा, स्पेशली अगर कॉम्पिटिटिव में अगर आप हैं तो, क्यों, क्योंकि अगले दिन पता चले कि आप सो रहे हैं या आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है, राइट।
सो अब देखिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो होगा नहीं, फार्सिकल सिली, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स ने बताया तो वो कोई शोध के बारे में बता रहे हैं जो कि किसी को इम्पैक्ट कर रहा है, उसका नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, राइट। एम्बिवेलेंट, कंफ्यूजन, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल इफेक्ट, यस यस, करेक्ट। अब देखिए मैनेजर, मैनेजर फेस्ड, कुछ कीवर्ड्स याद रखिए। उसने ये चीज झेला, झेला यानी कि प्रॉब्लम ही से ही रिलेट हो सकता है ना, ऑब्वियसली। द मैनेजर फेस्ड अ मेजर व्हेन टू की मेंबर्स, टीम मेंबर्स, जब उस मैनेजर के साथ काम कर, उस मैनेजर की टीम में दो जो एक्सपर्ट लेवल के दो मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। कब? ऑन द एग्जैक्ट सेम डे ऑफ बिग प्रोजेक्ट वॉज ड्यू, जिस दिन बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर करना था, उसी दिन। बहुत ही सिली सिचुएशन थोड़ी ना है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यस, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी नहीं है, बस प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। बेचारा करे तो क्या करे, बस शोक में डूबा रहेगा, नहीं, सॉल्यूशन लेके आएगा, वो भी किसी को और ज्यादा पैसे देके बुलाएगा, राइट, कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कर दो आप। द कंपनी डिसाइडेड टू अबेंडन, अबेंडन मतलब छोड़ देना, राइट, या त्याग देना। तो कंपनी ने डिसाइड किया क्या? अबेंडन द पॉलिसी, जो पॉलिसी था उसको त्याग करना। यानी कि देखिए कोई भी पॉलिसी तभी त्याग करते हैं जब उसमें कुछ खामियां हों, या देखिए जैसे अभी पेपर लीक का चल रहा था, राइट, तो पेपर लीक में रेजिग्नेशन या जो भी प्रोसेस, या कितने भी लोग सस्पेंड हुए हैं, तो उन्होंने कुछ गलतियां की थी, कुछ खामियां थी, इसीलिए तो, राइट, तो उनको भी अबेंडन किया गया है। आफ्टर रियलाइजिंग इट वाज हैविंग अ डैश इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल एम्प्लॉय मोरल, मोरल तो उनके मोरल पे मतलब कुछ इम्पैक्ट, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, तभी तो देखिए कोई भी बॉस, कोई भी कंपनी किसी भी चीज का त्याग कब करती है? उसके एम्प्लॉयज को अगर वो सूट ना कर रहा हो तो रिकंडाइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, फार्सिकल सिली नहीं होगा, डेट्रीमेंटल यस, हार्मफुल है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटेम्प्टिंग टू फिट अ फुल साइज ग्रैंड पियानो, ओके, इतना बड़ा सा पियानो है इन टाइनी टू, छोटी सी डोर में आएगा क्या? लाने का अगर प्रयास कर रहे हैं यानी कि आप मूर्खता वाली काम कर रहे हैं, यानी कि फार्सिकल यस, सिली थिंग। देखिए आंसर भी वही होगा, हैचबैक वाज कंप्लीटली एफर्ट, सिली एफर्ट, फार्सिकल एफर्ट, राइट। हमें कंफ्यूजन नहीं है, हार्मफुल नहीं। ओके, फाइन। अब हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए साथ साथ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेपर कंटेंट सर्च, उसके पेपर में क्या था? पेपर यानी रिसर्च पेपर, वाइट पेपर थोड़ी ना होगा। सर्च मैथमेटिकल फॉर्मूलास, ओके, मैथ से, मैथ से कितने लोगों को डर लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, राइट, वैसे बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फॉर्मूलाज दैट इवन सीनियर रिसर्चर्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, यहाँ समझने में बहुत परेशानी हो रही है मैथमेटिकल फॉर्मूला को। तो क्या था वहां पे? रिकंडाइट, यस, डिफिकल्ट कंटेंट सर्च, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। रिकंडाइट मैथमेटिकल, ये नहीं होगा। देखिए और हार्मफुल नहीं होगा, फार्सिकल नहीं, ओके, कॉन्ट्रम दिया ही नहीं है, ओके, सोचना ही नहीं है आपको, आंख बंद करके रिकंडाइट। क्यों? क्योंकि मैथ समझने में अगर आपको परेशानी हो रहा है, फिजिक्स समझने में परेशानी हो रहा है, तो क्या रिकंडाइट हो रहा है, राइट, एम्बिवेलेंट कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब चलिए, ये वाला तो आप भी करिए, मैं तो इसका बताऊंगा नहीं। सरह रिमेन्ड dash about accepting the promotion because it offered better pay but required a much longer commute। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मैं यहीं पे अपने आप को विराम लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही बहुत सारे मैं वो कैब्स एंड ग्रामर के बहुत सारे सीरीज जो है प्रैक्टिकल वे में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कभी निराश ना होइए कि मुझे, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं हूँ ना, ओके।